वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसमें पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला के.जे. उदेसी थी। कौन थी? के.जे. उदेसी थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली उप गवर्नर बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। इसमें पूछा गया कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। ये सब पूछा गया कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। तो सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। इसमें पूछा गया कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय सी.वी. रमन थे। कौन थे? सी.वी. रमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। इसमें पूछा गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। इसमें पूछा गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। इसमें पूछा गया कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इसमें पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। इसमें पूछा गया कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला चिकित्सक। इसे पूछा गया कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। तो प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्र ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती हैं। इसे पूछा गया कि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 पट्टियां होती हैं वह किस अनुपात में होती हैं। तो यह 1:1:1 में होती हैं, यानी 1:1 के अनुपात में होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या प्रदर्शित करता है। इसे पूछा गया कि जो राष्ट्रीय तिरंगा में गहरा केसरिया रंग होता है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो वह प्रदर्शित करता है ताकत और साहस को। वह ताकत और साहस को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो सबसे ऊपर रंग होता है वह कौन सा रंग होता है। तो सबसे ऊपर रंग गहरा केसरिया रंग होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है उसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है। इससे पूछा गया कि जो तिरंगा होता है उसमें बीच में कौन सा रंग होता है। तो बीच में सफ़ेद रंग होता है। कौन सा रंग होता है? सफ़ेद रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। साथियों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात की संकेत है। इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद पट्टी होती है वो किस बात का संकेत देती है। तो यह संकेत देती है शांति और सत्य का। जो सफ़ेद पट्टी होते हैं वह शांति और सत्य का संकेत देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। इसमें पूछा गया कि जो तिरंगे में हरा रंग होता है वह क्या दर्शाता है। तो वह दर्शाता है विकास और उर्वरता। क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। इसमें पूछा गया कि जो तिरंगा होता है उसके चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो इसमें कितनी तीलियां होती हैं? उसमें 24 तीलियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। इसमें पूछा गया कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या है? कमल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। क्या है? जन गण मन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय नदी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। साथियों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या? आम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या? हॉकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत के राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है। इसमें पूछा गया कि पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। इसमें पूछा गया कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो पवन ऊर्जा से कुल क्षमता का 6% प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। इसमें पूछा गया कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ था। इसमें पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो परमाणु विनिमय ऊर्जा बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर 1983 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।